और चलिए आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे रायपुर का, जहां विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी साहित्य में एक बड़ा सम्मान मिला है। शुक्ल को हिंदी का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आपको बता दें कि हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिससे सम्मानित किए गए हैं विनोद कुमार शुक्ल। तो छत्तीसगढ़ के लिए भी एक बड़े गौरव का विषय है। महान साहित्यकार हैं विनोद कुमार शुक्ल। रायपुर निवास पर विनोद कुमार को ये पुरस्कार दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य उनका बीते दिनों से ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में ज्ञानपीठ पुरस्कार देने के लिए टीम उनके निवास पर पहुंची। ये तस्वीरें भी उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। ज्ञानपीठ के महाप्रबंधक ने घर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। तो देखिए, घर में खिड़की रहती है, ऐसी तमाम बड़ी और मशहूर किताबों के लेखक हैं, ऑथर हैं, और शुक्ल को हिंदी का सर्वोच्च सम्मान मिला है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के लिए भी ये एक बड़े ही गर्व का विषय है। हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिससे सम्मानित किए गए हैं विनोद कुमार शुक्ल। ये तस्वीरें सीधे रायपुर से दिखा रही हैं। विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी साहित्य का एक सर्वोच्च सम्मान मिला है और निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि लंबे समय से हिंदी साहित्य में एक बड़ा योगदान उनका रहा है और इसी योगदान को देखते हुए उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और छत्तीसगढ़ के लिए भी एक बड़े गर्व का विषय होगा कि क्योंकि लंबे समय से हिंदी साहित्य में वो अपनी कलम से योगदान देते आ रहे हैं और उनका साहित्य लंबे समय से लोग पढ़ते भी आ रहे हैं। तो देखिए, घर में खिड़की रहती है, जैसे तमाम किताबों के ऑथर हैं विनोद कुमार शुक्ल, जिन्हें इस साहित्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ न्यूज हेड शरद जी सीधे जुड़ रहे हैं। शरद जी, छत्तीसगढ़ के लिए तो गौरव का विषय है ही, लेकिन विनोद कुमार शुक्ल जिन्होंने लंबे समय से इस क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया, आखिरकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए। देखिए, विनोद शुक्ल हिंदी साहित्य का एक ऐसा चमकता हुआ सितारा है जो जिनकी चाहे उन्होंने उपन्यास लिखे हों, नौकर की कमीज एक ऐसा चर्चित उनका उपन्यास है जो उनकी ख्याति को युगों युगों तक अमर रखेगा। और इसके अलावा भी जो उनकी अमर रचनाएं हैं, जिनमें से एक रचना जिसका भी बहुत जिक्र हुआ हिंदी साहित्य जगत में, और जिसमें ये भी कहा गया कि 1 करोड़ की करीब करीब रॉयल्टी उनको मिली किताब बिकने की वजह से, तो उसको एक बड़ी अलहदा घटना के तौर पर देखा गया। विनोद शुक्ल एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने मनुष्य के मन की भावनाओं को अपनी लेखनी से कागज पर ऐसा उकेरा कि हम सब हक्के बक्के रह गए जब हमने उसे पढ़ा। निश्चित तौर पर ये छत्तीसगढ़ का हिंदी साहित्य जगत का एक बहुत बड़ा सम्मान है, क्योंकि अगर हम बात करें विनोद शुक्ल की, तो वो उसके एक समर्थ लेखक और साहित्यकार जी। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने कहा कि एक महान साहित्यकार हैं और आखिरकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया, तमाम विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हुए बात खंडवा की कर लेते हैं, जहां किलोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां मरीजों के लिए लगाए गए बेड पर आवारा कुत्ते आराम करते नजर आ रहे हैं। दरअसल वार्ड के खुले दरवाजे और स्टाफ की गैर हाजिरी की वजह से अब कुत्तों ने यहां अपना ठिकाना बना लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में अब गुस्सा फूटा है और उनका ये कहना